चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा, इफ u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r वेयर r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हमें फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू f डबल डैश r। f डबल डैश r का मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ r। ओके, उसी तरह सेकंड ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंटू 1 बाय आर, ये इसके इक्वल होगा। ओके, तो हमारा r इक्वल्स टू दिया हुआ है, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये r स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस एक्सप्रेशन को यानी r स्क्वायर को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2r डेल r बाय डेल x में, तो r भी तो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा ना, तो डेल r बाय डेल x हो जाएगा, क्योंकि r इज नथिंग फंक्शन ऑफ x और y है। ओके, और y तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 2x हो जाएगा। ओके, अब डेल r बाय डेल x इक्वल्स टू 2x बाय 2r, तो आपका वैल्यू x बाय r हो जाएगा। सिमिलरली जब y का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो आपको y बाय r मिलने वाला है। नाउ वी हैव गिवन u इज फंक्शन ऑफ r, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, अब पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना u का x के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाय r फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट टाइम निकाल लेते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये f डैश r, बस r भी तो पार्शियल डिफरेंशिएट होगा ना, तो ये डेल x बाय डेल r बाय डेल x हो जाएगा। ओके, नाउ f डैश r, अब ये डेल r बाय डेल x का वैल्यू आपका x बाय r हो जाएगा। नाउ आप सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में u का, तो f डैश r को रखेंगे और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, x बाय r एक्चुअल में x इंटू 1 बाय r के इक्वल है। ओके, तो आप x को रखेंगे माइनस 1 बाय r को डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाय r स्क्वायर, r भी पार्शियली डिफरेंशिएट होगा तो डेल r बाय डेल x हो जाएगा। ओके, प्लस 1 बाय r को रखिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस अब x बाय r को रखेंगे और f डैश r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डबल डैश r हो जाएगा। ओके, फिर अगेन r भी तो डिफरेंशिएट होगा ना पार्शियली, तो डेल r बाय डेल x हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो f डैश r इंटू माइनस एक्स बाय आर स्क्वायर और डेल r बाय डेल x का वैल्यू x बाय r है। ओके, प्लस f डैश r इंटू 1 बाय r हो जाएगा। ओके, और प्लस अब इसका वैल्यू फिर से अगेन पुट करेंगे x बाय r और ये x बाय r, तो आपका एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर f डबल डैश r हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर का वैल्यू सिमिलर वे में आप निकालिएगा तो आपको मिलने वाला, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको कितना मिले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये f डैश r इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर क्यू हो जाएगा। ओके, प्लस 1 बाय r f डैश r प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर f डबल डैश r के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली आप जब सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो आपका वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब एफ डैश आर मिलेगा, प्लस 1 बाय आर एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर मिलने वाला है। ओके, ना अब ऐड कर दीजिए ये दोनों एक्सप्रेशन को, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए आप इसको ऐड कीजिए क्योंकि दोनों में क्या हमारा कॉमन है, एफ डैश आर ना, तो एफ डैश आर कॉमन करके और माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय आर क्यू प्लस वाई स्क्वायर बाय आर क्यू हो जाएगा। ओके, प्लस 1 टाइम्स 1 बाय आर एफ डैश आर, अगेन 1 टाइम्स 1 बाय आर एफ डैश आर, तो बिकम 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय आर एफ डैश आर हो जाएगा, प्लस एफ डबल डैश आर कॉमन कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ना अब कैलकुलेट कीजिए, देखिए ये ऐड होके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर क्यू हो जाएगा,
तो एक्चुअल में ये क्या, और ये माइनस भी है ना, माइनस एफ डैश आर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्चुअल में क्या है हमारा आर स्क्वायर था। ओके, स्क्वायरिंग किए थे ना, तो ये आर स्क्वायर है, इसे हम आर स्क्वायर बाई आर क्यू लिख सकते हैं, प्लस 2 बाई आर एफ डैश आर प्लस, अगेन ये तो ऐड होगा न्यूमरेटर में, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कैंसिल होकर हमारा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में आपको एफ डबल डैश आर बचने वाला है। देखिए ये -1 बाय आर एफ डैश आर प्लस 2 बाय आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर, तो 2 टाइम्स 1 बाय आर एफ डैश आर माइनस 1 टाइम्स 1 बाय आर एफ डैश आर बिकम्स 1 टाइम्स ऑफ 1 बाय आर एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। ओके, तो ये हमारा प्रूफ था। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन प्रूव करना है पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। ओके, दैट मींस 1 बाय r del r by del x का होल स्क्वायर प्लस 1 del r by del y का होल स्क्वायर के सम के बराबर है, ये हमें प्रूव करनी है। ओके, तो देखिए आपका गिवन है x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिए, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर कीजिए तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपका यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल आर बाई डेल एक्स आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये 2r डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है 0, तो यहां से आपको डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल टू एक्स बाय आर मिलने वाला है। सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई इक्वल टू आपको y बाय आर मिलने वाला है। तो आप आरएचएस वाला टर्म पहले देख लीजिए, वो इजी है। आरएचएस वाला टर्म आप निकालिएगा तो ये 1 बाय आर और डेल आर बाय डेल एक्स, तो डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया x बाय आर, तो स्क्वायरिंग करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड डेल आर बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, तो डेल आर बाय डेल वाई मतलब क्या वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये 1 बाय आर कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमारा 1 बाय आर आ जाएगा, मतलब एलएचएस का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 बाय आर। ना आप सॉरी आरएचएस का वैल्यू, तो आप एलएचएस का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, आर का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, आर का और वाई का दोनों को सम कर देना है, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 1 बाय आर ही आना चाहिए ना, तो ये आपका है डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दैट मींस डेल अपॉन डेल एक्स इनटू डेल आर बाय डेल एक्स। ये डेल अपॉन डेल एक्स और डेल आर बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है एक्स बाय आर, तो फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स को रखेंगे आर का डिफरेंशिएशन -1 बाय आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स प्लस 1 बाय आर को रखेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमारा x बाय आर, x बाय आर, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 1 बाय आर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली आप अगर डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड कीजिएगा ना, तो आपको कितना मिलने वाला है माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 1 बाय आर। आप ये दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए, पक्का आपको 1 बाय आर मिलने वाला है। तो डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 1 बाय आर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 1 बाय आर। दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय आर, और ये यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब हो जाएगा, ये 2 बाय आर माइनस ये एक्चुअल में क्या है आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का वैल्यू था ये आर क्यूब, दैट इज 2 बाय आर माइनस 1 बाय आर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, तो आपका ये प्रूफ हो गया। ओके,
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा होमोजीनियस फंक्शन का। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो होमोजीनियस फंक्शन, लेट u be a function of two variable x and y, then this function u is said to be homogeneous function if sum of degree of x and y in each term be same। ये तो आपका कॉन्सेप्ट 12th वाला ही है। ओके, मतलब कोई भी एक फंक्शन है जो दो वेरिएबल का है, ओके, और दो वेरिएबल हमारा x और y है, तो इन्हें हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे इन x and y if sum of degree of x and y in each term बी सेम। अगर वो दोनों का इक्वेशन में आपको अगर x और y की डिग्री का सम हर एक टर्म में आपको सेम मिले तो आप उसे होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। ओके, और जब होमोजीनियस फंक्शन होता है तब हम u को इस फॉर्म में निश्चित रूप से लिख पाते हैं, u इक्वल टू x का पावर n f इज अ फंक्शन ऑफ y बाय x। मतलब देन हम उस फंक्शन को y बाय x के फॉर्म में हम लोग लिख पाते हैं। ओके, और यहाँ पर n जो होता है वो हमें हम उसे डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन करते हैं, है ना। तो एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा यूलर थ्योरम का। यूलर थ्योरम, अगर आप u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है ना, और वो होमोजीनियस फंक्शन है x एंड y में, तब आप x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y का वैल्यू nu होता है, वेयर n इज डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, सिमिलरली ये तो दो वेरिएबल के लिए है, अगर तीन वेरिएबल होगा तो आपका x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y प्लस z डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू nu होगा, है ना। यहाँ पर u इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये थ्री वेरिएबल का है ना, x y z भी होमोजीनियस फंक्शन होगा। ओके, इसे आप रिमेम्बर रखिए, इस पे एक प्रॉब्लम हम लोग का बनेगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप इससे भी रिमेम्बर रखिए, अगर u होमोजेनियस फंक्शन है इनटू वेरिएबल x एंड y और जिसकी डिग्री n है, देन x स्क्वायर इनटू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, प्लस 2 इनटू xy इनटू सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y प्लस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y का वैल्यू n-1 इनटू u के इक्वल होता है। ओके, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको रिमेंबर होने चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके,